का महादेव जी के क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए अगला टेस्ट सीरीज। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था। हमारा पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, दूसरा ऑप्शन है हमारा लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन हमारा लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन हमारा लॉर्ड मेयो। चलिए फटाफट टिक लगाइए, कौन सा सही होगा। चलिए बताइए, लगा लिए होंगे। चलिए बता रहा हूं मैं, टिक मारिए। ठीक, इसमें लॉर्ड मैकाले सही होगा। ठीक है, प्रथम विधि विशेषज्ञ चार्टर 1833 चार्टर के अंतर्गत कितना 1833 चार्टर के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। पहला चीज तो व्यापारिक अधिकार चाय चीन से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक अधिकार चाय को चीन से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक, 1833 एक्ट के तहत ये हुआ था। दूसरा क्या हुआ था, दास्ता को समाप्त करने की आज्ञा दिया गया था। इसी चार्टर के अंतर्गत दास्ता को समाप्त, ठीक है, दास्ता को समाप्त करने की आज्ञा दिया गया था, करने की आज्ञा। और एक स्टेप और हमारा क्या है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, पहली बात 1833 चार्टर एक्ट के तहत प्रथम विधि विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। और 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत व्यापारिक अधिकार चाय को चीन से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और 1833 चार्टर एक्ट के तहत दास्ता को समाप्त करने की आज्ञा दे दिया गया था। और 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, चलिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए। कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन होगा भाग 1, दूसरा ऑप्शन हमारा होगा भाग 3, तीसरा ऑप्शन हमारा है भाग 2 और चौथा ऑप्शन हमारा है भाग 4। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए कौन सा सही होगा इसमें। चलिए एक बार और रिवाइज करा दूं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा भाग 2 भाग 3, तीसरा भाग 2 और चौथा हमारा भाग 4। चलिए फटाफट टिक मारिए कौन सा हमारा इसमें सही होगा। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। भाग 2 हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ये अनुच्छेद नागरिकता का जो है 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हमारा भाग पहला जो है वो किससे संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र से। ठीक, भाग 1, ठीक है, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। और ये कनाडा से लिया गया है, ये कनाडा देश से लिया गया है। आइए देख लेते हैं हमारा भाग 3 में क्या है, ठीक है। भाग 3 में हमारा क्या है, ठीक है। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। हमारा भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अब किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद में है 12 से लेकर के 35 तक है, 12 से लेकर के 35 तक है। मौलिक अधिकार हमें किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है। किस देश से? अमेरिका से लिया गया है, ठीक। किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। चलिए आइए एक भाग हमारा और बचता है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और ये किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से? आयरलैंड से लिया गया है। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भाग 1 में हमारा क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 1 अनुच्छेद से लेकर के 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ये किस देश से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। आइए भाग 2 तो हमने बता ही दिया, नागरिकता से संबंधित है, ठीक। 5 से 51 अनुच्छेद तक है। भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? 12 से 35 अनुच्छेद तक है। मौलिक अधिकार हमारे किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। आइए भाग 4 की बात कर लेते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ये किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेणुका झील कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए बताइए रेणुका झील कहाँ स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हमारा है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन हमारा है सिक्किम और चौथा ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें। चलिए आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेणुका झील कहाँ स्थित है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, महाराष्ट्र में। आप लोग टिक लगा लिए होंगे, कौन सा सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा सही होगा। चलिए बताइए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आइए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कौन सा झील है। उत्तराखंड में रूपकुंड झील है। क्या है? रूपकुंड झील। आपके एग्जाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। ये ताजे जल की झील है, ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। ये कहाँ पे है? यूके मतलब उत्तराखंड में है, ठीक है। रूपकुंड झील कहाँ पे स्थित है? ठीक, उत्तराखंड में है, ठीक। और बात करते हैं सिक्किम में कौन सी झील है, ठीक। सिक्किम में सोगमो झील है। सिक्किम में कौन सा झील है? सिक्किम में कौन सा झील है? सोगमो। कौन सा है? सोगमो झील कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार मैच कराने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में कौन सी झील है। तो सबको पता है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं ये झील के नाम, ठीक। महाराष्ट्र में लोनार झील है। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील है, ठीक है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन बार बार और बहुत बार रिपीट किया गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में कौन सा झील है? रूपकुंड झील है, ये ताजे पानी की झील है। सिक्किम में कौन सी झील है? सोगमो झील है। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील है।
चले आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जब हम लोग जल में डुबकी लगाते हैं उसके बाद हम लोग कुछ बोलते हैं तो ऊपर बुलबुल बुलबुल करके आवाज आता है, उसी को कहा गया है। चलिए वो किस लेंस पे कार्य करता है? हमारा पहला ऑप्शन द्विफेसी लेंस जैसा होता है, ठीक। दूसरा अभिसारी लेंस जैसा, ठीक। तीसरा अपसारी लेंस जैसा, ठीक। चौथा षट्कोणाकार लेंस जैसा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये। चलिए फटाफट आप लोग टिक मार लीजिए। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अभी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा। चलिए इसमें हमारा अपसारी लेंस सही होगा, ठीक है। क्यों सही होगा? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को उसके फोकस की ओर नहीं मोड़ता है, ठीक है। इसीलिए बुलबुल बुलबुल की आवाज ऊपर आता है तो बुलबुला टाइप में निकल आता है। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। इसको जब लेक्चर लेंगे तब बताएंगे कि अपसारी लेंस क्या है, अभिसारी लेंस क्या है, ठीक है। द्विफेसी लेंस क्या है, षट्कोणाकार लेंस क्या है, क्योंकि अभी समय नहीं है, टेस्ट कराया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक है। बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है आर्टन कैपिटल, दूसरा ऑप्शन है पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद, तीसरा ऑप्शन हमारा है विश्व पर्यावरण संस्थान और हमारा चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अगर आप लोग समझ में ना आया हो, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी किसी एग्जाम में। आइए फिर इसको जरूर याद रखिएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? आर्टन कैपिटल, पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद, विश्व पर्यावरण संस्थान, ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट। चलिए बताइए फटाफट कौन सा सही होगा इसमें। टिक लगा लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए आइए बताते हैं, ठीक है। इसमें ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट ये जारी करता है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? कुल देशों की संख्या, कुल देश, ठीक। इसके अंतर्गत वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट, ठीक। ये इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 113 कुल देशों की संख्या है। भारत की रैंकिंग इसमें कौन सी है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 68वीं भारत की रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग, ठीक। भारत की रैंकिंग इतनी है, ठीक, 68, ठीक है। प्रथम स्थान किसका है? ठीक। आइए देखते हैं प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड का। किसका स्थान है? फिनलैंड का प्रथम स्थान, फिनलैंड का। और ये कौन सा संस्करण जारी किया गया है? ठीक है, ये संस्करण 11वां संस्करण है। इसका मतलब 10 पहले जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों का अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जय हिंद।